स्वागत है आपका हमारे खास प्रोग्राम में और मैं हूं पूनम शर्मा। एक परिवार जो गरीबी से पहले ही लाचार था, वहीं दुखों का पहाड़ तब टूटा जब घर के चिराग की दोनों किडनियां ही खराब हो गई। लेकिन परेशानी के इंतहा तो तब हुई जब घर में अचानक लगी आग से उसका आशियाना जो था वो राख हो गया। जरा सोचिए क्या बीती होगी उस पीड़ित परिवार पर। दिखाएंगे पूरी रिपोर्ट, लेकिन उससे पहले हम बात कर लेते हैं उस आस की, वो आस जो जालोर वासियों की है। 1996 से वो लगाकर बैठे हुए हैं, लेकिन सब नेताओं के चुनावी वादे पूरे कहां होते हैं। वो वादा जो मीठे पानी को लेकर था, वो वादा जो नर्मदा नहर के पानी को लेकर था, लेकिन जिले के ये सपने दशकों बाद भी अधूरे ही हैं। मतलब मीठे पानी पर खारा वादा। नर्मदा नहर प्रोजेक्ट का जालोर जिले में 1996 में बहुत बड़े जोर शोर से आगाज हुआ। राजनीति से जुड़े नेताओं ने भी इतनी ही तेजी से यहां के लोगों को खारे फ्लोराइड युक्त पानी से मुक्ति दिलाकर नर्मदा का मीठा पानी उपलब्ध कराने का सपना दिखाया। लेकिन अफसोस, ये सपना आज तक पूरा ही नहीं हुआ और वहां आज भी पानी को लेकर त्राहिमाम मचा हुआ है। चलिए आपको पूरा मामला समझाते हैं, जरा ये रिपोर्ट देखिए। नर्मदा पौराणिक दृष्टि से पूजनीय मानी जाती है। कहा जाता है कि नर्मदा में पाए जाने वाले पत्थर कंकर का भी भक्तगण शंकर के रूप में ले जाकर श्रद्धा के साथ पूजन अभिषेक करते हैं। तो वहीं शास्त्रों में कहा गया है कि नर्मदा के जितने कंकर उतने सब शंकर। यही नहीं, पुराणों में तो ये भी कहा गया है कि नर्मदा जल के दर्शन मात्र से ही जीव सभी पापों से मुक्त हो जाता है। ऐसे में जरा सोचिए, जब उन लोगों को ये पता चले कि उन्हें नर्मदा का मीठा जल नसीब होने वाला है, जो दशकों से इसकी आस लिए बैठे थे, जहां पानी को लेकर त्राही त्राही मची थी, वहां ये जानकारी मिले कि अब उनकी पानी को लेकर चली आ रही समस्या जल्द दूर हो जाएगी, तब उन लोगों के लिए ये किसी सपने से कम नहीं था और न ही उनका खुशी का ठिकाना रहा। लेकिन अफसोस, ये सपना सपना ही रह गया। वो लोग आज भी फ्लोराइड युक्त खारा पानी पीने को मजबूर है। यही नहीं, कई बीमारियों से ग्रसित भी हो गए हैं। हम बात कर रहे हैं प्रदेश के जालोर जिले की, जहां जिले में जमीनी पानी का स्तर बहुत नीचे जाने के साथ ही खारा फ्लोराइड युक्त पानी से लोगों को कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। यही नहीं, लोग मुंह मांगे दामों पर टैंकर से पीने का पानी खरीदने को भी मजबूर हैं। ऐसे में नर्मदा का मीठा पानी मिलने की आस से लोगों की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। लोगों को लगा कि अब मीठे पानी से बीमारियों और आर्थिक रूप से भी फायदा होगा, पर ये सपना हर बार की तरह फिर टूट गया। जिस गति के साथ ये परियोजना का कार्य चलना चाहिए था, उतनी गति उसमें नहीं है। कंपनी की अपनी कुछ वित्तीय समस्याएं हैं, जिसके कारण वो इस कार्य को गति प्रदान नहीं कर पा रही हैं। और ऐसा महसूस किया गया है कि उन्होंने जो अपने टारगेट हमें दिए थे कि हम लोग इसको अक्टूबर तक जो उनका पंपिंग स्टेशन है उसको पूरा कर लेंगे, परंतु आज की प्रगति को देखते हुए संभावनाएं कम नजर आती हैं। नर्मदा प्रोजेक्ट में हो रही देरी को लेकर कई बार जनप्रतिनिधियों सहित अधिकारियों ने हैदराबाद की IVRCL कंपनी के अधिकारियों के साथ बैठक भी की। समय पर काम पूरा करने की सख्त हिदायत भी दी गई, लेकिन इसके बाद भी काम में गति नहीं होने पर जिला कलेक्टर और आहोर विधायक शंकर सिंह ने जलदाय विभाग, नर्मदा विभाग सहित कंपनियों के अधिकारियों को आमने सामने बात कराते हुए काम को तय समय पर पूरा करने की सख्त हिदायत दी थी। तो वहीं बैठक में नर्मदा के तमाम अधिकारियों को लताड़ लगाते हुए ये भी कहा कि जालोर के 874 गांवों में पीने का पानी चाहिए। ऐसे कमरों में बैठकर प्लान बनाने से कुछ नहीं होता, जमीन पर काम दिखना चाहिए। तो वहीं सरकार की ओर से पिछले 3 महीने से नर्मदा प्रोजेक्ट का काम करने वाली कंपनी का 40 करोड़ रुपया का भुगतान नहीं होने से सभी कंपनियों ने काम की गति को धीमा कर दिया है। कंपनी पेट्रोल से जो पानी पंप आउट करने के बारे में बता रही है, उतना पानी हम लोगों को अहमदाबाद में नहीं मिल रहा है। तो मेरे द्वारा कंपनी को और नर्मदा प्रोजेक्ट के अधिकारियों को निर्देशित किया गया है कि ये पूरे तथ्यों की जानकारी करें
यदि कंपनी के द्वारा जो आंकड़े दिए जा रहे हैं उतना पानी यदि वो वास्तव में वहाँ से दे रहे हैं तो पानी कहाँ जा रहा है। यदि कहीं पर पानी की चोरी हो रही है या लीकेजेस हैं तो ऐसे व्यक्तियों के खिलाफ वो कड़ी से कड़ी कार्रवाई करें। जालोर, रानीवाड़ा और भीनमा FR, DR और ER प्रोजेक्ट हमारे पूरे हो जाएंगे। उसके बाद में जो पानी है वो पानी की ऑलरेडी हमारे पास में शॉर्टेज हो जाएगी। इसलिए ये पानी का जो अभी हम बातें कर रहे हैं ये मेरे हिसाब से उस टाइम पे कोई संकट बन के नहीं रहेगा। जरूर उस टाइम पे पानी की हमें जरूरत रहेगी, इस वजह से हम पानी ले रहे हैं। बजट की यही रफ्तार रही तो आगामी विधानसभा तक काम पूरा ही नहीं होगा। ऐसे में सत्ताधारी दल के जनप्रतिनिधियों की ओर से किए जा रहे दावों की भी पोल खुलती हुई नजर आ रही है। हालात तो ये हो गए हैं कि पंपिंग स्टेशन भीनमल और रामसिन में पिछले 2 महीने से काम बंद पड़ा है, लेकिन जवाब किसी के पास नहीं है। मजबूर जिले के लोगों और आसपास के ग्रामीणों को पानी की कमी से जूझना पड़ रहा है। गांवों की हालत तो बहुत ज्यादा बदतर है। यहाँ के लोग किस तरह से पानी को लेकर तरस रहे हैं और किस तरह से व्यवस्था कर रहे हैं, ये इन तस्वीरों से खुद समझा जा सकता है। लेकिन प्रशासन को इससे कोई सरोकार नहीं है। नर्मदा नहर प्रोजेक्ट का जालोर जिले में 1996 में बहुत जोर शोर से आगाज भी हुआ था। यही नहीं, राजनीति से जुड़े नेताओं ने भी इसे चुनावी वादा बना दिया था। खारे फ्लोराइड युक्त पानी से मुक्ति दिलाकर नर्मदा का मीठा पानी उपलब्ध कराने का सपना भी दिखाया, लेकिन सपने दशकों बाद भी अधूरे हैं। वहीं इन जालोर वासियों की अब एक ही आस है कि नर्मदा माही से इनकी प्यास बुझे, लेकिन मीठे पानी पर खारा वादा ज्यादा भारी पड़ रहा है। जालोर से संवाददाता मांगीलाल के साथ पूनम शर्मा, फर्स्ट इंडिया। पूरे मामले पर और ज्यादा बातचीत के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता भी जुड़े हैं, लेकिन सांसद देवजी पटेल भी जुड़े हैं। पहले उनसे बातचीत कर लेते हैं। पटेल जी, स्वागत आपका फर्स्ट इंडिया में। धन्यवाद। पटेल जी, यहाँ पर नर्मदा की पानी को लेकर त्राहिमाम मचा हुआ है, लोग बड़े परेशान हैं, क्या कुछ कहना चाहेंगे पूरे मसले पर? जालोर में FR प्रोजेक्ट के जरिए हम नर्मदा का पानी देने वाले हैं जी, और उसका शुभारंभ ऑलरेडी किया जा चुका है जी। जालोर में नर्मदा का पानी जालोर शहर को प्रोवाइड करवा दिया जी। कुछ दिक्कतें जो पंप सेट की वजह से अगर रही होगी तो उस दिक्कतों को दुरुस्त करके वापस उसको सही करवा दिया जाएगा। बाकी जालोर में तो पानी जा रहा है, लेकिन कुछ इलाके ऐसे हैं, या फिर ये कहें कि ज्यादातर इलाके ही ऐसे हैं जहां पर पानी नहीं पहुंच रहा। फ्लोराइड युक्त खारा पानी पीने को आज भी लोग मजबूर हैं। 1996 से जो आगाज हुआ था आज तक लोग वो सपना जो है उसकी सिर्फ राह ही देख रहे हैं, वो सपना तो अधूरा ही पड़ा है। जब भारतीय जनता पार्टी की 2008 में जो सरकार थी उसके अंदर सम्मानीय वसुंधरा राजे जी ने वो नर्मदा सांचौर में आगमन करवाया था जी। उसके बाद में कांग्रेस का शासन आया और कांग्रेस के शासन ने उस चीज को आगे नहीं बढ़ाई। जैसे हमारी सरकार बनी हमने पहले ही प्राथमिकता से कार्य इस पे शुरू किया और FR का पानी जो है वो जालोर में प्रोवाइड करवाया। 2.5 साल के करीब हो गया सरकार बनी को, उसके बावजूद भी बड़े परेशान हो रहे हैं यहाँ के लोग। नहीं, 6 महीने पहले पानी पहुंच गया जालोर के अंदर। आपके मीडिया के बंधुओं ने ही वहाँ पे सब कुछ आए थे, हम लोग सब वहीं थे। तभी तो मैं कह रही हूँ कि जब आगाज इतने जोर शोर से होता है, चुनावी वादे भी होते हैं नर्मदा का पानी पहुंचाने का, मीठा पानी देने का, लेकिन वो वादा इतना खारा क्यों हो जाता है? महोदया, मैं ये बोल रहा हूँ 6 महीने पहले जालोर के अंदर नर्मदा का पानी आ चुका है जी। मैं ये कह रहा हूँ जालोर के अंदर 6 महीने पहले नर्मदा का पानी, 6 नहीं तो 5 हुए होंगे, 5 महीने पहले आ चुका है पानी जी। लेकिन जो तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, हमारे संवाददाता वहां पर पहुंचे थे, आज भी लोग वहां पर गड्ढा खोदकर पानी निकालने को मजबूर हैं। मैं आपको एक चीज बता दूं, गड्ढा खोद के पानी निकालने की आप बात कर रहे हैं। मैं अभी टीवी के सामने नहीं हूँ, लेकिन ये नहीं कहूंगा कि भाई ऐसा नहीं हुआ होगा। आपके संवाददाता ने तस्वीरें ली होगी जी। लेकिन एक चीज आपको बता दूं कि जालोर के अंदर हम नर्मदा का पानी दे रहे हैं और पूरे जालोर जिले को नर्मदा का पानी हम जी। देवजी पटेल जी, मैं आपको यहाँ पर रोकना चाहूंगी क्योंकि पूर्व मंत्री जो है कांग्रेस से रतन देवासी जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनसे भी बातचीत कर लेते हैं। रतन देवासी जी, स्वागत आपका फर्स्ट इंडिया में। जी जी जी। सांसद देवजी पटेल जी हमारे साथ जुड़े हुए थे, नर्मदा के पानी को लेकर बातचीत कर रहे थे। उनका कहना है कि जब से हमारी सरकार बनी हम पूरा पानी दे रहे हैं। हालांकि हम जो तस्वीरें दिखा रहे हैं उसमें लोग आज भी परेशान हैं, लेकिन इनका ये कहना है कि जब कांग्रेस की सरकार थी तब उन्होंने कुछ नहीं किया। क्या वाकई ऐसा है? देखिए, ऐसा है कि ये पूरी जितनी भी स्कीमें बनी है जालोर में नर्मदा को लेकर 3 स्कीम है, FR, DR और ER जी। इनका बजट से लेके मुख्यमंत्री जी ने बजट में ही सारा बजट का प्रावधान कर दिया। काम हमारे समय में शुरू हो चुका है।
जहाँ की ये बात चल रही है एफआर प्रोजेक्ट की, जो पानी जालोर शहर में और आसपास जाता है जी, वहाँ वास्तव में हालत ये है कि आज भी जो है केवल हम ये दिखाने के लिए कि हम लोग पानी ला चुके हैं जी, लेकर जो है पानी जल्दबाजी में लाने की कोशिश की। आज हालत ये है कि वो पानी आ ही नहीं पा रहा है। जी। और जो बाकी के दोनों प्रोजेक्ट हैं डीआर और ईआर, जो भिनमाल शहर और रानीवाड़ा साचौर शहर के प्रोजेक्ट हैं, आप भी इस बात को अच्छे से समझते हैं कि आज भी स्थिति वैसी की वैसी है। आज भी स्थिति वैसी की वैसी है। और मैं ये और बताना चाहता हूँ आपको बीच में कि डीआर और ईआर जो ये दोनों प्रोजेक्ट है भिनमाल शहर, साचौर शहर और रानीवाड़ा के लिए, जी, इनको कांग्रेस के समय में पूरा बजट और टेंडर करके सही समय पे काम शुरू हो चुका था, मगर आज भी इनका पानी 2015 में आ जाना चाहिए था। आज 2016 हो चुका है, अभी तक वो पानी देवजी आया पटेल जी, नहीं। क्या आप कुछ कहना चाहेंगे? क्योंकि देवासी जी तो यही कह रहे हैं 2015 तक पानी आ जाना चाहिए था, लेकिन नहीं पहुंचा है। पिछले इन्होंने जो ठेकेदारों को टेंडर किए और ये जो बातें कर रहे हैं, इनको खुद को पता है, हमारे सम्मान्य कांग्रेस के मित्र को पता है कि जब ये त्रासदी आई थी उस टाइम के अंदर जो डीआर प्रोजेक्ट है वो पूरी तरह से उसको भी कोलैप्स जैसा ही हम बोले कि खत्म हो गया था। ये जो बाढ़ आई थी उसमें, जी, और ईआर प्रोजेक्ट तो हमारी सरकार बनने के बाद में शुरू हुआ, उसका तो खाद मुहूर्त भी ये लोग नहीं कर पाए थे। खाद मुहूर्त भी हमारी सरकार ने किया, ये हम बोल सकते हैं। ईआर का काम जो है रतन जी को भी शायद पता है, जो भिनमाल में देने वाले पानी उसका ठीक है, पाइपलाइन डालने का काम जरूर शुरू हुआ था कुछ, लेकिन जहाँ पे प्रोजेक्ट बनने वाला है वहाँ पे तो कार्य अभी शुरू हुआ था। तो ये ईआर के प्रोजेक्ट की कौन सी बात है? हाँ, डीआर के प्रोजेक्ट की जरूर मैं ये कहना चाहूंगा कि इनके टाइम में शुरू करवाया था, लेकिन इनको भी पता है एनसीसी जो काम कर रही थी, जी, जब बाढ़ आई, बाढ़ के अंदर उनका जो डैम वगैरह बना था और जो पाइपलाइन उन्होंने डाली थी वो सारी की सारी पाइपलाइन बह गई थी, उसमें मैक्सिमम कार्य डैमेज हो गया था। उसका रिपेयर का काम शुरू है और अभी वो रिपेयर करके उस कार्य को पूर्ण करेंगे। पूरी नहर लेकिन कब तक करेंगे पटेल जी? आपकी सरकार है, आप वहां से सांसद है, आपके ऊपर जिम्मेदारी बनती है, लोग परेशान हो रहे हैं, गर्मियों का सीजन है। मैं मेरी जिम्मेदारी से कभी नहीं भागता हूँ, मैं मेरी जिम्मेदारी बनती है और मैं मेरी जिम्मेदारी के तहत ही बोल रहा हूँ कि जल्द से जल्द हम इस कार्य को पूर्ण करवा के, अभी जैसे पाइपलाइन रिपेयरिंग का काम शुरू कर दिया, एनसीसी वाला ने उसका मरम्मत का कार्य शुरू कर दिया, वहाँ पे जो भी पानी के लिए जो व्यवस्था करनी चाहिए उसके अंदर लगे हुए हैं। अब जितना जल्दी होगा उतना जल्दी हम पानी रानीवाड़ा को दे देंगे, जो डीआर प्रोजेक्ट के माध्यम से आएंगे, और ईआर प्रोजेक्ट के माध्यम से जो पानी आएगा उसकी समीक्षा करके उसको भी जल्द हम पहुंचाएंगे, जो भिनमाल को पहुंचेगा। जी, देखिए, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया रतन देवासी जी हमसे जुड़ने के लिए, बातचीत करने के लिए। पटेल जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी देने के लिए। हम उम्मीद करते हैं कि आप कोई ना कोई यहाँ पर जरूर एक्शन लेंगे। जो पानी की दरकार यहाँ के लोगों को है वो मुहैया यहाँ पर करवाने की पूरी कोशिश करेंगे। जिस तरीके से आप बात बोल रहे हैं, अपनी बात पर आप जरूर यहाँ पर रहेंगे। हमारे संवाददाता मांगीलाल जो है वो भी हमारे से जुड़े हैं, उनका रुख करते हैं। मांगीलाल, आपने भी सुना पूर्व मंत्री कांग्रेस का क्या कुछ कहना था, दूसरी तरफ सांसद देवजी पटेल का क्या कुछ कहना था। क्या वाकई तस्वीर जो है जल्द ही बदलती हुई नजर आएगी? जी बिल्कुल, मैं कहना चाहूंगा कि इसमें तस्वीर इतनी जल्दी, जितना बताया जा रहा है इतनी जल्दी तस्वीर बदलती नजर नहीं आ रही है, क्योंकि इतने लंबे समय में अगर इतना काम नहीं हो पाया तो कैसे आप विश्वास कर लेंगे इतनी जल्दी जो तस्वीर बदल जाएगी। मैं आपको बताना चाहूंगा ताजा स्थिति ये है, इसमें घटिया सामग्री का जो निर्माण हुआ इस पूरे प्रोजेक्ट में, मैं ताजा स्थिति बताना चाहूंगा कि जालोर जिला मुख्यालय पे अभी 20 मिनट पहले ही एक बड़ा पाइपलाइन फूटी है और कम से कम लाखों लीटर पानी अभी बर्बाद हो रहा है, जिसकी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। और बीच में जो पानी आ रहा है उसमें बीच में जो रसूखदार किसानों द्वारा जो पानी चोरी किया जा रहा है वो नहीं रोका जा रहा है। और आहोर इलाके में जो बताया, जो तालाबों के अंदर से आज भी पानी लोग पीने के लिए मजबूर है, वहाँ मवेशी और इंसान तालाबों पर ही निर्भर है। तो ऐसी स्थिति में इतना जल्दी ये तस्वीर बदलना मुश्किल ही नहीं, बहुत बड़ी मुश्किल है। बिल्कुल नामुमकिन इसे कहा जाएगा, क्योंकि 1996 से जो सपना यहाँ के लोग देख रहे थे वो आज तक पूरा नहीं हुआ। लेकिन यहाँ पर सांसद जी और सरकार यहाँ पर कहती है कि जल्द से तस्वीर बदल दी जाएगी, लेकिन कब तक? यहाँ के लोग भी यही पूछ रहे हैं कि आखिर कब तक वो तस्वीर बदलेगी जिसकी उन्हें दरकार है। बाकी वो देखने वाली बात होगी। बहुत बहुत शुक्रिया मांगीलाल तमाम जानकारी देने के लिए, और जो तस्वीरें हमने आपको दिखाई बाकी हैरान करने वाली है। फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन आप कहीं मत जाइए, क्योंकि ब्रेक के बाद हम आपको दिखाने वाले हैं एक परिवार की ऐसी दास्तान जिसमें उसकी आंखों के सामने उसका आशियाना जलकर राख हो गया, लेकिन वो कुछ नहीं कर पाया। एक छोटे से ब्रेक के बाद